गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वितान के अंतर्गत द्वितीय अध्याय राजस्थान की रजत बूंदें, जो कि अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं आपको अनुपम मिश्र का परिचय प्रदान कर दूं। अनुपम मिश्र का जन्म 1948 में महाराष्ट्र के वर्धा नामक स्थान पर हुआ था। श्री मिश्र 1977 से गांधी शांति प्रतिष्ठान के पर्यावरण कक्ष से संबद्ध है, यानी जुड़े हुए हैं। इन्होंने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर 20 पुस्तकों का लेखन किया है। इसमें आज भी खरे हैं, तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें विशेष चर्चित है। मिश्र जी ने पर्यावरण संबंधी अनेक आंदोलनों से जुड़कर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने का अभियान छेड़ रखा है। अब आगे देखो पाठ में क्या दिया गया है, वो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान की रजत बूंदें लेख में राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत का वर्णन किया गया है। इसका सार इस प्रकार है। इसका संक्षिप्तीकरण मैं समझा रहा हूँ, संक्षिप्त में पूरी बात समझा रहा हूँ। पहला, कुई निर्माण की प्रक्रिया, कि कुई की खुदाई और चिनाई की अपनी एक विशेष प्रक्रिया होती है। इस काम में दक्षतम लोग चेलवाजी जो कहलाते हैं कुई के भीतर काम करते हैं। कम व्यास वाली कुई में 30-35 हाथ गहरी खुदाई की जाती है। कुई खोदते समय अंदर वाले व्यक्ति को गर्मी लगती है। उसकी गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भरकर रेत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, जिससे ठंडी हवा अंदर जाती है। ऊपर से गिरने वाली रेत और कंकड़ पत्थर से बचने के लिए चेलवाजी सिर पर धातु का टोप पहनते हैं। इसके बाद बताया है कुएं और कुई में अंतर। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है और कुआं चौड़ाई में अधिक एवं गहराई में कम हो सकता है। कुई एकदम संकरी पतली परंतु काफ़ी गहरी होती है। इससे जमीन के अंदर समाये हुए जल का संग्रहण होता है तथा यह वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से एकत्र करती है। भूजल या सतह पर पानी न होने पर भी बिना वर्षा के भी कुई अंदर ही अंदर जल को समेटती रहती है। इसके पश्चात रेत में पानी की तलाश किस तरह से होती है। मरुभूमि में रेत दूर दूर तक अथाह गहराई तक फैली रहती है। यह रेत पानी को सोख लेती है। इस रेत से 10-15 से 50-60 हाथ नीचे खड़िया की एक मोटी परत पाई जाती है, जो दूर दूर तक तलहटी की तरह फैली रहती है। यह पट्टी वर्षा के जल को नीचे जाने से रोकती है। जमीन के नीचे 150-200 हाथ पर खारा पानी पाया जाता है। खड़िया पट्टी के कारण वर्षा जल खारे पानी में नहीं मिलने से पीने के योग्य बना रहता है। इस पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने के लिए रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। ये रेत के कण पानी में पड़कर भारी हो जाते हैं और अपने स्थान को नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार नीचे खड़िया पट्टी और ऊपर रेत के कण पानी को संचित रखते हैं या इकट्ठा रखते हैं। अब रेगिस्तान में पानी के कौन कौन से और कितने रूप पाए जाते हैं। पानी के 3 रूप वहाँ पर पाए जाते हैं: पाताली पानी, पालर पानी और रेजानी पानी। राजस्थान में जगह जगह कुई के पेट में चारों तरफ समाई जो नमी होती है वो बूंदों में बदलती रहती है। बूंद बूंद कर रिसने से इकट्ठा अमृत जैसा पानी कुई में जमा होने लगता है। यहाँ पानी 3 रूपों में मिलता है। पहला रूप पालर पानी, अर्थात बरसात के बाद नदी तालाब में या धरातल में बहने वाला पानी। दूसरा रूप पाताल पानी, अर्थात जमीन के काफ़ी नीचे मिलने वाला खारा पानी जो खड़िया पट्टी को पार करके ज़मीन में चला जाता है। दूसरा रूप पाताल पानी, अर्थात जमीन के काफ़ी नीचे मिलने वाला खारा पानी।
तीसरा रूप कहलाता है रेजानी पानी, अर्थात पालक पानी और पाताल पानी के बीच खड़िया पट्टी के ऊपर मिलने वाला पानी। राजस्थान में वर्षा को मापने के लिए इंच या सेंटीमीटर नहीं, रेजा शब्द का उपयोग होता है। रेजा धरातल में समाई वर्षा को मापता है। कुएं में इसी रेजानी पानी को समेटा जाता है। अब कुएं की चिनाई की कला क्या होती है? चेजो या चेलबाजी या चेजारो जिसको कहा जाता है, यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें जरा सी भी चूक होने से चेजारों के प्राण जा सकते हैं। चिनाई से मिट्टी धसकती नहीं है। जब ईंट की चिनाई से मिट्टी रोकना असंभव हो जाता है, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। इसके लिए खींप की घास का मोटा रस्सा बनाया जाता है। इस रस्से को कुएं के तल पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गोला बनाकर ऊपर तक बिछाते हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। कुछ जगहों पर घास भी नहीं मिलती, वहाँ पर लंबे लंबे लट्ठों को एक दूसरे से सटाकर या फंसाकर बांधा जाता है। इससे कुएं की मिट्टी नहीं ढहती। इसके पश्चात कुएं निर्माण की सफलता का रेगिस्तान में उत्सव मनाया जाता है। चेलबाजी नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी पाते ही चिनाई का काम बंद करके ऊपर आ जाते हैं। तब कुएं की सफलता अर्थात सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। काम पूरा होने पर वहाँ भव्य भोज का आयोजन होता है। चेलबाजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट देने के अलावा तीज, त्यौहार, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग दिया जाता है। आजकल यह काम मजदूरी देकर भी पूरा कर लिया जाता है। फिर बताया है कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। कुएं का मुंह छोटा रखने से रिसकर जमा हुए पानी की ऊंचाई बढ़ जाती है और पानी आसानी से निकाला जा सकता है। छोटे मुंह की कुएं को ढकने में सुविधा होती है तथा इसका छोटा मुंह पानी को भाप बनकर उड़ने से रोकता है। गहरी कुएं से पानी निकालने खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी भी लगाई जाती है, जिसके ऊपर से रस्सी डाल करके पानी के बर्तन को बाहर खींचा जाता है। अब कुएं से पानी का उपयोग कब किया जाता है? कुएं की पानी की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। उसमें दिन भर में 2-3 घड़े ही पानी रिसकर जमा होता है। पश्चिमी राजस्थान के गांवों के लोग गोधुली बेला में यानी शाम की बेला में कुएं के पास आते हैं। 2-3 घड़े भरने के बाद कुइयों के ढक्कन फिर से बंद कर दिए जाते हैं। अब कुएं का विभाजन वो निजी है या सार्वजनिक संपत्ति है? तो कुएं राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र में लगभग हर घर में मिल जाती है। कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह जमीन गांव समाज की सार्वजनिक होती है, परंतु उसे बनाने और पानी लेने का जो हक होता है वो हक बनवाने वाले का निजी संपत्ति जैसा होता है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है, इसलिए नई कुएं बनाने की स्वीकृति ग्राम समाज ही देता है, क्योंकि जितनी अधिक कुएं होंगी धरती की नमी उतनी ही अधिक बट जाएगी। इसलिए बहुत सोच समझ करके ग्राम पंचायत के द्वारा कुएं निर्माण का निर्णय दिया जाता है। अब खड़िया पट्टी का क्षेत्र राजस्थान में कहाँ कहाँ तक पाया जाता है? तो राजस्थान में रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है। ये पट्टी राजस्थान के चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर आदि कई क्षेत्रों में है। इसलिए इन क्षेत्रों में गांवों में कुइयाँ हैं और कुइयों से घर आबाद हैं। जैसलमेर के एक गांव में तो कभी 120 कुइयाँ थी और खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हर जगह देखने को मिलते हैं।
इससे ही खारे पानी के बीच कुएं से मीठा पानी मिलता है। ये तमाम विवरण इस पाठ में दिया गया है। धन्यवाद।